हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कन्वेक्स फंक्शन जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक 11 करेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें आपको एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, या तो वो 8 मार्क्स में आ सकता है या 6 मार्क्स में, या शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। इसका क्वेश्चन पक्का एक तो जरूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां से भी देख सकते हो। मिनिमाइज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फॉर द कन्वेक्स रीजन बाउंडेड बाय कंस्ट्रेंट्स बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या गिवन है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स इक्वेशन गिवन है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये भी हमें लाइन गिवन है, ये भी लाइन गिवन है। तो इसको हम पॉइंट्स पुट करके, जैसे लोअर क्लासेस में करते हैं वैसे ही पॉइंट्स पुट करके आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है। और हमारे दोनों पॉइंट्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी वेरिएबल्स होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने अगर x1 को 0 पुट करेंगे तो 0,4 पॉइंट बन गया, तो ये लाइन आ गई। अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो 4,0 आ जाएगा, तो ये लाइन बन गई। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन हमारी आ गई x1। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। ऐसे अगर यहाँ पे पॉइंट्स पुट करेंगे, दैट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 पुट किया x2 को, x2 मतलब y को 0 पुट किया तो x1 आ गया 5/2, तो ये आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो पॉइंट हमारा बन गया 0,5। तो इसको भी ज्वाइन कर दिया तो हमारी ये लाइन आ गई। अब उन्होंने क्या कहा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर मतलब ऊपर वाला एरिया। ऊपर वाले एरिया में ये भी बड़ा, ये भी आगे, ये भी ऊपर वाली लाइन, ये भी ऊपर वाली लाइन। इससे ये ऊपर आ रही है, इससे ये ऊपर आ रही है। कॉमन रीजन हमारा ये आ गया, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन बन गया। और यहाँ पे जो ये दे रखे हैं ये हमारे होते हैं कनकेव, क्योंकि ऐसे बन रही है ना हमारी फिगर, तो ये हमारी होती है कनकेव की। अगर ऐसे सी बनती तो वो होता है कन्वेक्स, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन में किया था, ये होता है कन्वेक्स। अगर उल्टी सी बने तो वो होता है कनकेव। तो इसको हम सिंपली लैंग्वेज में लिख लेते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने एज इट इज यही लैंग्वेज में लिखना, अपनी लैंग्वेज में भी आप समझ के लिख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फॉर कन्वेक्स रीजन इज इक्वलेंट टू मिनिमाइज द रेडियस ऑफ सर्कल। क्योंकि ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। आर स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, वेयर सेंटर हमारा क्या है 0 और रेडियस हमारा r है। इट टचेज द कन्वेक्स रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कंस्ट्रेंट। और पॉइंट्स हमारे कौन से आ रहे हैं, x1 x2 मस्ट बी somewhere in the unbounded convex region. Since we are searching for a point x1 x2 which gives minimum value of x1 square plus x2 square, क्योंकि हमें प्रॉब्लम किसमें गिवन है, मिनिमम में, तो हमने वैल्यू भी किसकी निकालनी है, मिनिमम की। lies in convex region, therefore the desired point will be that point of the region at which a side of convex region is tend to the circle, because perpendicular distance from circle to tangent is always minimum। ये तो सारा हमने BA वाला लिखा है, परपेंडिकुलर मिनिमम वाला। ये अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं छोड़ो इसको। यहाँ पे इक्वेशन को कंसीडर करो, x1 के प्लस x2 के इक्वल टू r के। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस r। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया 2x1 dx1 प्लस 2x2 dx2। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 दोनों के साथ किया है, तो
तो यहाँ पे हमने dx2 अपॉन dx1 की वैल्यू निकाल दी माइनस x1 अपॉन x2। ये किसकी इक्वेशन होती है? m की। स्लोप ऑफ द लाइन क्या गिवन है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 इज -1। -1 कैसे आया? जो हमारी स्लोप है इसका डेरिवेटिव करते हैं, dx1 प्लस dx2 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसका मतलब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? dx2 अपॉन dx1 की। तो यहाँ पे हमने ले लिया dx2, ये पॉजिटिव है, उधर जाके बन गया नेगेटिव। इसको नीचे ले आए, dx1 किसके इक्वल आ गया? -1 के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1। ऐसे हम इसका करके देखते हैं, 2dx1 प्लस dx2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 आ गया, ये देखो -2 कैसे आएगा? dx2 एज इट इज, ये पॉजिटिव है, उधर जाके बन गया नेगेटिव dx1। इसको नीचे लेके आएंगे तो dx2 अपॉन dx1 बन गया -2। तो यहाँ पे आ गया -2। यहाँ पे इज -1 इज -2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आप इसके बाद ये स्टेप्स कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा। इफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 हमारी क्या है? टेंजेंट। देन -x1 अपॉन x2 हमारा बन गया -1। सो इसका मतलब हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यहाँ पे किसी भी टेंजेंट में पुट करके देखते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 गिवन है। यहाँ पे x1 प्लस x1 लिख दिया इज इक्वल टू 4। रीजन क्या लिखेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 है। 2x1 इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू आ गया हमारा 4/2, दैट मीन्स 2 आ गया। सो इसका मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो x2 की वैल्यू भी 2 आ गई, तो 2 पॉइंट आ गया। ऐसे -x1 अपॉन x2 को किसके इक्वल लेना है? -2 के। यहाँ पे हमारा आ गया x1 इज इक्वल टू 2x2। यहाँ पे भी पॉइंट्स पुट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ले ली लाइन, अब ये ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, इजी आ जाएगा। x1 को 2x2 पुट करना है, 2x2 प्लस x2 एज इट इज इक्वल टू 4 भी एज इट इज। 2 + 1 इज 3x2 इक्वल टू 4। नहीं, यहाँ पे ये नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ से निकाले तो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। इसको रेज कर देते हैं। 2x1, x1 की वैल्यू पुट की, 2 इंटू 2x2 प्लस x2 इक्वल टू 5। 2 2 is 4, x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। 4 + 1 5, x2 इज इक्वल टू 5। 5 के साथ 5 कैंसिल, x2 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2,1 हमारा पॉइंट बन गया। बट 2,1 हमारा पॉइंट लाइन नहीं कर रहा, जो हमारा कन्वेक्स रीजन है। 2,1 मतलब 2, ये आता है 5/2, मतलब 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 2 आएगा और यहाँ से हमारा 1 आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2,1। बट ये तो हमारे रीजन के बीच नहीं आया, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमारा बन गया पॉइंट 2,1, ये नॉट एग्जिस्ट बन गया। इसका मतलब ओनली 2 हमारा क्या बन गया? रिक्वायर्ड ऑप्टिमल पॉइंट बन गया। और मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा? √2x1² x2²। दैट मीन्स 2 2 is 4, 4 + 4 is 8। तो इसके रूट्स क्या होते हैं? 2√2। तो ये हमारा आंसर। ये हमने कौन सी इक्वेशन ली थी? सर्कल की, क्योंकि हमने रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू ले लिया √x1² x2²। सिंपली यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। थैंक यू।